तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और बेहतरीन वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे हर एनिमे फैन सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं, टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एनिमे इन हिस्ट्री। तो दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन हो तो हमें जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर लाएंगे। तो ऐसे ही एक भाई ने कमेंट किया था कि टॉप 10 एनिमे इन हिस्ट्री के बारे में वीडियो लाएं, और आज हम वही रिकमेंडेशन वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपकी भी कोई रिकमेंडेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, हम उस पर वीडियो जरूर लाएंगे। तो दोस्तों एनिमे इंडस्ट्री आज के टाइम पे इतनी बड़ी बन चुकी है कि जापान से लेकर इंडिया, अमेरिका और यूरोप तक हर जगह एनिमे के फैंस मिल जाते हैं। और ऑनेस्टली एनिमे का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये सिर्फ एनिमेशन नहीं बल्कि एक इमोशन, एडवेंचर और इंस्पिरेशन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन एनिमेस को ट्रूली पॉपुलर बनाने में कुछ लेजेंडरी एनिमे सीरीज का काफी बड़ा हाथ है, और इसी वजह से आज हम कवर करेंगे वो टॉप 10 एनिमे सीरीज जो दुनिया भर में आइकॉनिक बन चुकी है। हालांकि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो तो आप लोग देखते ही हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों ये भी बताना कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट के नंबर 10 पर है माय हीरो एकेडमिया। तो दोस्तों माय हीरो एकेडमिया एक ऐसी वर्ल्ड बिल्डिंग एनिमे सीरीज है जहां दुनिया के लगभग 80% लोगों के पास क्वर्क यानी कि स्पेशल सुपर पावर्स होती हैं। इस एनिमे का फर्स्ट सीजन 2016 में रिलीज हुआ था और अब तक टोटल 7 सीजन आ चुके हैं, जिसका फाइनल सीजन करंटली एयरिंग है। और ऑनेस्टली हर एपिसोड लिटरली पीक लेवल का है। स्टोरी फोकस करती है एक ऐसे लड़के पर जिसके पास कोई पावर नहीं होती। उसका नाम है इज़ुको मिडोरिया, जिसका सपना होता है वर्ल्ड ग्रेटेस्ट हीरो बनने का। यहाँ पे हमें हीरोइज्म का एक रियलिस्टिक और इमोशनल पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, जहाँ मिडोरिया को अपने आइडल ऑल माइट से मिलती है वो पावर जो उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल देती है। ये एनिमे सिर्फ इंटेंस फाइट के लिए नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन, करेज और नेवर गिव अप एटीट्यूड के लिए फेमस है, और इसी इमोशनल कनेक्ट की वजह से ये वर्ल्ड के टॉप शोनेन एनिमे में काउंट होता है। वैसे दोस्तों अगर आपको माय हीरो एकेडमिया पसंद है तो हमने इस पर पहले से ही टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर और टॉप 10 क्वार्ट्स के वीडियो बना रखे हैं, तो इस वीडियो के बाद उन्हें भी एक बार जरूर चेकआउट करें। लिस्ट के नंबर 9 पर है डेथ नोट। तो दोस्तों डेथ नोट एक ऐसा एनिमे सीरीज है जिसे देखने के बाद हर व्यूअर का सोचने का तरीका बदल जाता है। ये कोई नॉर्मल एक्शन या पावर बेस्ड स्टोरी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम है, जहाँ हर सीन में टेंशन और इंटेलिजेंस दोनों अपने पीक पर होते हैं। इस एनिमे का फर्स्ट सीजन 2006 में रिलीज हुआ था और सिर्फ 37 एपिसोड के एक ही सीजन में इसने दुनिया भर में अपना लेजेंडरी स्टेटस बना लिया। स्टोरी फोकस करती है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट लाइट यागामी पर, जिसे मिलती है एक मिस्टीरियस नोटबुक डेथ नोट। इस नोटबुक में अगर किसी का नाम लिख दो तो वो इंसान मर जाता है। स्टार्टिंग में लाइट सोचता है कि वो इस नोटबुक का यूज दुनिया से बुराई मिटाने के लिए करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका ये जस्टिस ही उसकी सबसे बड़ी ऑब्सेशन बन जाता है। और फिर एंट्री होती है वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट डिटेक्टिव एल की, जिसके साथ लाइट का माइंड बैटल एनिमे हिस्ट्री का सबसे इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल रिवेलरी बन जाता है। डेथ नोट की सबसे खास बात यह है कि इसमें ना कोई ओवर पावर हीरो है ना ही कोई टाइपिकल विलन। यहाँ हर कैरेक्टर ग्रे जोन में है। ये एनिमे दिखाता है कि पावर मिलने के बाद इंसान का रियल नेचर क्या होता है और जस्टिस और ईगो के बीच का लाइन कितनी इजीली ब्लर हो सकती है। और इसी डीप स्टोरी टेलिंग, सस्पेंसफुल पेसिंग और साइकोलॉजिकल टेंशन की वजह से डेथ नोट को मास्टरपीस ऑफ माइंड गेम्स कहा जाता है। एक ऐसा एनिमे जिसे देखकर आप सिर्फ एंटरटेन नहीं होते, आप सोचने लगते हो अगर मेरे पास डेथ नोट होता तो मैं क्या करता। लिस्ट के नंबर 8 पर है वन पंच मैन। तो दोस्तों वन पंच मैन एक ऐसा एनिमे है जहाँ सुपर हीरो कॉन्सेप्ट को एक न्यू मीनिंग दिया गया है। ये एनिमे सिर्फ पावर या फाइटिंग के बारे में नहीं है बल्कि यह दिखाता है कि जब इंसान के पास लिमिटलेस स्ट्रेंथ आ जाती है तब उसकी रियल फाइट किसी विलन से नहीं बल्कि अपने अंदर की बोर्डम और एम्प्टीनेस से होती है। इस एनिमे का फर्स्ट सीजन 2015 में रिलीज हुआ था और अब तक इसके 3 सीजन आ चुके हैं। हाँ, इसका सीजन 3 करंटली रनिंग है, लेकिन ऑनेस्टली इस सीजन के एनिमेशन क्वालिटी को लेकर फैंस थोड़ा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि प्रीवियस सीजन के मुकाबले इस बार के विजुअल्स काफी डाउनग्रेडेड लग रहे हैं। फिर भी वन पंच मैन के चार्म और साइतामा का अनमैच पर्सनैलिटी फैंस को इस एनिमे से जोड़ के रखता है। इसकी स्टोरी एक सिंपल से दिखने वाले बार्ड सुपर हीरो साइतामा के अराउंड घूमती है, जो ट्रेनिंग के चक्कर में इतना पावरफुल बन जाता है कि उसके लिए कोई भी लड़ाई इंटरेस्टिंग ही नहीं रही। चाहे सामने मॉन्स्टर हो, एलियन हो या गॉड लेवल क्रिएचर, साइतामा सबको सिर्फ एक पंच में खत्म कर देता है। लेकिन इस एनिमे की ब्यूटी सिर्फ एक्शन में नहीं बल्कि उसके फिलोसॉफिकल डेप्थ में है। वन पंच मैन एक शार्प रिफ्लेक्शन है मॉडर्न हीरो सोसाइटी पर, जहाँ फेम, रैंक और रिकॉग्निशन सबसे बड़ा गोल बन गया है। लेकिन रियल हीरो वो होता है जो बिना स्पॉटलाइट के भी इंसानियत के लिए लड़ता है। साइतामा का कैरेक्टर हमें सिखाता है कि स्ट्रेंथ का असली मतलब सिर्फ जीत जाना नहीं बल्कि अपने पर्पस को कभी ना खोना है। और इसी रीजन से ये एनिमे दुनिया के सबसे यूनिक और इम्पैक्टफुल एनिमे में से एक माना जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप वन पंच मैन के रियल डेप्थ को और डीपली समझना चाहते हो तो हमने इस एनिमे के ऊपर ऑलरेडी बहुत जबरदस्त वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे कि टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन वन पंच मैन, टॉप 10 बेस्ट फाइट और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो के बाद उन्हें भी एक बार जरूर चेकआउट करना। लिस्ट के नंबर 7 पर है डीमन स्लेयर। तो दोस्तों डीमन स्लेयर यानी किमेत्सु नो याइबा मेरी
पर्सनल लेवल पर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनिमे सीरीज है, क्योंकि ऑनेस्टली इस एनिमे में इमोशन और एक्शन का कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट है कि हर सीन दिल को छू जाता है। ये सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं बल्कि एक स्टोरी है पेन, फैमिली और होप के बीच का अल्टीमेट स्ट्रगल की। इस एनिमे का फर्स्ट सीजन 2019 में रिलीज हुआ था और अब तक 4 सीजन आ चुके हैं। हर सीजन ने अपने विजुअल्स, म्यूजिक और इमोशन डेप्थ से एनिमे इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड लिटरली बदल दिया है। यूफोर्टेबल स्टूडियो ने एनिमेशन में जो डिटेलिंग दी है वो हर फाइट को एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना देती है। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक लड़के तांजीरो कमाडो के अराउंड, जिसका पूरा फैमिली डीमंस के हाथ मार दिया जाता है। सिर्फ उसकी छोटी सिस्टर नेजुको बचती है, लेकिन वो भी एक डीमन बन चुकी होती है। तांजीरो फिर डिसाइड करता है कि वो एक डीमन स्लेयर बनेगा और अपनी बहन को फिर से इंसान बनाएगा, और वहीं से स्टार्ट होती है एक इमोशनल और डेंजरस जर्नी जो डीमंस के खिलाफ लड़ते हुए तांजीरो को एक लिविंग लेजेंड बना देती है। इस एनिमे की ब्यूटी ये है कि यहाँ हर डीमन के पीछे एक ट्रेजिक स्टोरी छुपी होती है। हर फाइट में सिर्फ पावर क्लैश नहीं होता बल्कि गिल्ट, पेन और ह्यूमैनिटी का स्ट्रगल भी दिखाई देता है। इसी वजह से डीमन स्लेयर अलग फील होता है, क्योंकि यहाँ हर बैटल सिर्फ जीत या हार का नहीं बल्कि इमोशन और सैक्रिफाइस का सिंबल होता है। और सबसे खास बात, डीमन स्लेयर का एनिमेशन क्वालिटी लिटरली गॉड लेवल का है। यूफोर्टेबल ने हर फाइट, हर ब्रीदिंग स्टाइल और हर एक्सप्लोजन को इतना स्मूथ और डिटेल बनाया है कि कभी कभी लगता है जैसे स्क्रीन पे 3D मूवी चल रही हो। और अभी रिसेंटली इस एनिमे की एक जबरदस्त मूवी आई है, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क, जिसमें एनिमेशन ने लिटरली फैंस को शॉक कर दिया। ये मूवी इंडिया में भी मैसिव कलेक्शन कर चुकी है और अपने विजुअल के साथ वर्ल्ड भर के एनिमे लवर्स को इंप्रेस कर गई है। अभी तक के 4 सीजन और एक मूवी के बाद डीमन स्लेयर के नेक्स्ट फेज के लिए हाइप और भी ज्यादा बढ़ गया है। और ऑनेस्टली अगर तुमने अब तक ये एनिमे नहीं देखा है तो तुमने एनिमे वर्ल्ड का एक गोल्डन जेम मिस कर दिया है। और हाँ दोस्तों, हमने डीमन स्लेयर के ऊपर भी बहुत जबरदस्त वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर और टॉप 10 ग्रेटेस्ट फाइट। तो इस वीडियो के बाद उन्हें भी एक बार जरूर चेकआउट करना, क्योंकि डीमन स्लेयर का असली मैजिक तभी समझ आता है जब तुम उसके हर कैरेक्टर, हर आर्क और हर फाइट को डीपली समझते हो। लिस्ट के नंबर 6 पर है अटैक ऑन टाइटन। तो दोस्तों, अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनिमे है जिसे सिर्फ एनिमे कहना उसके ब्रिलियंस के साथ नाइंसाफी होगी। ये एक मास्टर क्लास है स्टोरी टेलिंग, इमोशन और फिलोसफी का, जो तुम्हारे दिमाग और दिल दोनों पर अपना परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ देता है। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे से शहर से, जहाँ लोग वॉल्स के पीछे रहते हैं क्योंकि उन वॉल्स के बाहर मौजूद होते हैं टाइटन्स, ऐसे बड़े से इंसान जैसे क्रिएचर्स जो सीधा इंसानों को खा जाते हैं। और इस कॉन्स्टेंट फियर के बीच ये लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, ये जानते हुए कि एक दिन वो वॉल भी गिर सकती है। लेकिन ये सिर्फ सर्वाइवल की स्टोरी नहीं है, यह है ट्रूथ और फ्रीडम के बीच का एक वॉर। और इस वॉर के सेंटर में है एक लड़का, एरन येगर, एक ऐसा कैरेक्टर जो बचपन में टाइटन्स के हाथ अपनी माँ को खो देता है और तब से उसके अंदर सिर्फ एक ही गोल रहता है, सब टाइटन्स को मिटा देना। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, एरन समझता है कि दुश्मन सिर्फ टाइटन्स नहीं बल्कि वो लोग भी हैं जो उनके पीछे के सिस्टम को छुपा कर रखे हुए हैं। अटैक ऑन टाइटन एक सिंपल रिवेंज स्टोरी से बढ़कर है। ये एक्सप्लोर करता है इंसानियत, पॉलिटिक्स और वॉर के असली चेहरे को। यहाँ हर एक कैरेक्टर ग्रे जोन में है, कोई पूरी तरह हीरो नहीं और कोई पूरी तरह विलन नहीं। और यही इस एनिमे की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि वो तुम्हें कंफ्यूज करता है और फिर तुम्हें मजबूर करता है सोचने पर, क्या सच में एरन गलत है या सिस्टम ही इतना करप्ट है। एनिमेशन की बात करें तो सीजन 4 में मापा स्टूडियो ने अपना कमाल दिखा दिया। हर फाइट, हर ट्रांसफॉर्मेशन और हर सीन में वो रॉ इंटेंसिटी दिखाती है जो तुम्हें स्क्रीन से चिपका के रख देती है। म्यूजिक, डायलॉग्स और इमोशंस सब कुछ पीक लेवल पर होता है। अब तक अटैक ऑन टाइटन्स के 4 सीजन आ चुके हैं और लास्ट सीजन ने लिटरली पूरे एनिमे कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। उसके फाइनल एपिसोड ने एक सिंपल कॉन्सेप्ट, फ्रीडम की कीमत क्या होती है, को एक इमोशनल ट्रेजेडी में बदल दिया। अटैक ऑन टाइटन सिर्फ एक एनिमे नहीं बल्कि एक रिफ्लेक्शन है इंसानियत का, कि कैसे हम अपनी आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे उसके लिए हमें खुद मौसा ही क्यों न बन जाना पड़े। लिस्ट के नंबर 5 पर है जुजुत्सु काइसन। तो दोस्तों, जुजुत्सु काइसन एक मॉडर्न शोनेन एनिमे जो एक्शन और इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड है। ये सिर्फ फाइट्स और पावर के लिए फेमस नहीं है बल्कि फ्रेंडशिप, सैक्रिफाइस और ह्यूमन इमोशन के कॉम्प्लेक्स लेयर एक्सप्लोर करने के लिए भी है। इस एनिमे का फर्स्ट सीजन 2020 में रिलीज हुआ था। उसके बाद मूवी जुजुत्सु काइसन 0 रिलीज हुई, जो टेक्निकली प्रीक्वल है और सीजन 1 के बाद स्टोरी को एक्सपेंड करती है। और फाइनली सीजन 2 आया, जिसमें स्टोरी और भी इंटेंस और इमोशनल हो गई। स्टोरी रिवॉल्व करती है यूजी इतादोरी के अराउंड, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है लेकिन नॉर्मल लाइफ में पावर से दूर है। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट सुकुना का फिंगर खाता है और इसी के साथ वो एक जुजुत्सु सॉर्सरर बन जाता है। और यहीं से स्टार्ट होता है एनिमे का डीप कॉन्सेप्ट। जुजुत्सु वर्ल्ड में हर इंसान के अंदर कर्स एनर्जी होती है जो नेगेटिव इमोशंस जैसे फियर, एंगर और हेटर से जनरेटेड होती है। अगर ये एनर्जी अनकंट्रोल्ड हो तो ये बन जाती है कर्स स्पिरिट जो ह्यूमंस को खा जाते हैं और डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं। यहाँ पर एनिमे का रियल चार्म आता है। गोजो एक ऐसा कैरेक्टर जो एब्सोल्यूट ओवरपावर है और जुजुत्सु वर्ल्ड में ऑलमोस्ट इनविंसिबल माना जाता है। गोजो के यूनिक टेक्निक्स जैसे लिमिटलेस और इन्फिनिटी हर बैटल को विजुअली स्टनिंग और स्ट्रेटेजिकली थ्रिलिंग बना देते हैं। और सिर्फ पावर नहीं, गोजो का पर्सनैलिटी और विट भी एनिमे का हाईलाइट है, जो यूजी और बाकी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन में क्लियरली दिखाई देता है। यूजी, मेगुमी, फ्यूजी गुरो और नोबारा कुकिसाकी साथ में सीखते हैं कैसे कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना है और कैसे हर फाइट में स्ट्रेटेजी और टेक्निक का यूज करके अपने और दूसरे ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है। जुजुत्सु काइसन का सबसे यूनिक एस्पेक्ट है इसका बैलेंस बिटवीन एक्शन और मोरल कॉम्प्लेक्सिटी। हर कर्स और हर विलन के पीछे एक ट्रेजिक स्टोरी होती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है पावर का यूज कब जस्टिफाइड है और कब नहीं। और इसी डेप्थ की वजह
वजह से ये एनिमे सिर्फ एक फाइट सीरीज नहीं बल्कि एक फिलोसफिकल एक्सपीरियंस भी बन जाता है। एनिमेशन और फाइट सीक्वेंस लिटरली नेक्स्ट लेवल है। डोमेन एक्सपेंशन, कास्ट टेक्निक्स और सुकुना के अटैक्स इतने विजुअली स्टनिंग है कि हर बैटल एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगती है और कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट को इतना डिटेल में दिखाया गया है कि तुम उनके स्ट्रगल्स और ट्रियम्फ्स को ऑलमोस्ट रियल फील कर पाते हो। लिस्ट के नंबर 4 पर है ब्लीच। तो दोस्तों ब्लीच एक क्लासिक शोनेन एनीमे जो अपने यूनिक वर्ल्ड बिल्डिंग, मेमोरेबल कैरेक्टर और एपिक बैटल्स के लिए फेमस है। ये एनीमे एक ऐसी दुनिया को एक्सप्लोर करता है जहाँ ह्यूमंस के साथ सोल रीपर्स और स्पिरिट एक्सिस्ट करते हैं और उनका काम होता है सोल्स को गाइड करना और एविल स्पिरिट्स हॉलोस को डिस्ट्रॉय करना। ब्लीच का फर्स्ट सीजन 2004 में रिलीज हुआ था और अब तक 16 सीजन आ चुके हैं और फैंस ईगरली 17th सीजन का वेट कर रहे हैं। स्टोरी रिवॉल्व करती है इचिगो कुरोसाकी के अराउंड, एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट जिसके अंदर एक दिन सोल रीपर की पावर अवेकन हो जाती है। अब इचिगो के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो ह्यूमंस और स्पिरिट्स दोनों को प्रोटेक्ट करे और हॉलोस के अटैक से दुनिया को बचाए। ब्लीच का सबसे बड़ा चार्म है इसका डाइवर्स कास्ट और पावर सिस्टम। हर कैरेक्टर का अपना यूनिक स्वॉर्ड और एबिलिटीज है और हर बैटल को स्ट्रेटेजिक और विजुअली एक्साइटिंग बनाते हैं। इचिगो का फाइनल बैंकाई, रुकिया, रेंजी और कैप्टन क्लास सोल रीपर के पावर्स हर फाइट में इमोशन और स्टेक्स को मैक्सिमम लेवल पे ले जाते हैं। ब्लीच सिर्फ एक्शन के लिए नहीं है, ये स्टोरी एक्सप्लोर करती है लॉयल्टी, फ्रेंडशिप और सैक्रिफाइस को भी। हर आर्क में तुम देखते हो कि कैरेक्टर्स अपने लिमिट्स को पुश करते हैं, अपनी ह्यूमैनिटी और ड्यूटी के बीच बैलेंस बनाते हैं और अपने एनिमीज के साथ कॉम्प्लेक्स मोरल डायलेमास फेस करते हैं। एनिमेशन और फाइट कोरियोग्राफी उस टाइम के लिए टॉप नॉच थी और लेटर आर्क्स में विजुअल्स और स्टोरी टेलिंग और भी सिनेमैटिक फील देते हैं। ब्लीच का लोर और वर्ल्ड बिल्डिंग इतना रिच है कि ये एनिमे ना सिर्फ देखने में इंटरटेनिंग है बल्कि एनालाइज करने में भी इंटरेस्टिंग है। लिस्ट के नंबर 3 पर है नारुतो। तो दोस्तों नारुतो एक ऐसा एनिमे है जो पूरे शोनेन जेनर का बैकबोन है। ये सिर्फ निंजा फाइट्स का एनिमे नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन, ड्रीम्स और पर्सनल ग्रोथ का अल्टीमेट एग्जांपल है। नारुतो का फर्स्ट सीजन 2002 में रिलीज हुआ था और अब तक नारुतो के टोटल 26 सीजन और 720 प्लस एपिसोड आ चुके हैं और इसके अलावा मांगा ने पूरे वर्ल्ड में फैंडम का फाउंडेशन भी सेट किया। स्टोरी रिवॉल्व करती है नारुतो यूज़ुमाकी के अराउंड, एक ऑर्फेन, मिसहेवियस और लाउड निंजा जो इनिशियली विलेज में आउटकास्ट है। उसके अंदर एक सीक्रेट पावर छुपी होती है, नाइन टेल फॉक्स, जो बचपन में ही कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय कर चुकी है। ये पावर नारुतो के लिए कर्स और ब्लेसिंग दोनों है और स्टोरी का मेन जर्नी यही है कि कैसे नारुतो अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है, अपनी पावर को कंट्रोल करता है और अपना ड्रीम पूरा करता है होकागे बनने का। नारुतो का रियल चार्म उसके नेवर गिव अप एटीट्यूड और इमोशनल ग्रोथ में है। हम देखते हैं कि वो कैसे फेलियर्स, बिट्रेयल्स और लॉस के बावजूद अपने फ्रेंड्स और विलेज के लिए फाइट करता है और यही जर्नी को रिलेटेबल और इंस्पायरिंग बनाता है। कैरेक्टर्स का डेप्थ भी नारुतो को स्पेशल बनाता है। सास्के, साकुरा, काकाशी, हर कैरेक्टर का अपना स्ट्रगल और डेवलपमेंट है। स्टोरी सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और रिवेंज के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को एक्सप्लोर करती है और हर आर्क में हम देखते हैं कि नारुतो का माइंडसेट कैसे इवॉल्व होता है और कैसे वो अपने एनिमीज को समझकर अपनी स्ट्रेंथ और विजडम में बैलेंस बनाता है। नारुतो के फाइट्स हमेशा विजुअली और स्ट्रेटेजिकली इंगेजिंग होते हैं। चक्रा, जुत्सुस और टीम डायनेमिक्स हर बैटल को एपिक बना देते हैं और उसके फाइनल आर्क में स्टोरी ने उसकी ग्रोथ और कुरामा के साथ बॉन्ड को ब्यूटीफुली शो किया है, जो एनिमे को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशनल जर्नी भी बनाता है। लिस्ट के नंबर 2 पर है वन पीस। तो दोस्तों वन पीस एक ऐसा एनिमे है जो पूरे शोनेन जेनरे का अल्टीमेट एडवेंचर है। ये सिर्फ पायरेट्स और ट्रीजर की स्टोरी नहीं बल्कि फ्रेंडशिप, ड्रीम्स और फ्रीडम के इमोशंस को डीपली एक्सप्लोर करता है। वन पीस का फर्स्ट सीजन 1999 में रिलीज हुआ था और अब तक 20 प्लस सीजन और 1000 प्लस एपिसोड आ चुके हैं और अभी एनिमे कंटिन्यूसली चल रहा है क्योंकि इसकी स्टोरी और वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी मैसिव और डिटेल्ड है कि कभी खत्म ही नहीं होती। स्टोरी रिवॉल्व करती है मंकी डी लूफी के अराउंड, एक केयर फ्री, एडवेंचरस और डिटरमाइंड पायरेट जो एक लेजेंडरी ट्रीजर वन पीस को ढूंढना चाहता है। और ये ट्रीजर सिर्फ गोल्ड या वेल्थ नहीं, ये सिंबल है फ्रीडम और अल्टीमेट ड्रीम का। लूफी का रियल चार्म उसकी इंडोमिटेबल स्पिरिट और लीडरशिप में है। वो चाहे कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा खड़ा रहता है और कभी भी गिव अप नहीं करता और इसी डेडिकेशन की वजह से उसके क्रियो, जोरो, नामी, सांजी, उसोप, चोपर और बाकी सब उसके साथ हर चैलेंज फेस करते हैं। वन पीस का बिगेस्ट हाईलाइट है इसका वर्ल्ड बिल्डिंग और लोर। ग्रैंड लाइन और न्यू वर्ल्ड के आइसलैंड्स, वहाँ के गवर्नमेंट्स, पायरेट्स और मिस्टीरियस पावर्स, हर आइसलैंड का अपना यूनिक कल्चर और स्टोरी है। ये एनिमे डेविल फ्रूट्स, हाकी और लेजेंडरी बैटल्स के साथ स्ट्रेटेजिक और इमोशनल स्टोरी टेलिंग का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट करता है। हर आर्क में आप देखते हो कि लूफी और क्रू कैसे अपनी लिमिट पुश करते हैं, अपने आइडल्स के लिए फाइट करते हैं और हर विक्ट्री और लॉस से ग्रो करते हैं। और यही वन पीस को सिर्फ एक एक्शन एडवेंचर नहीं बल्कि एक इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ ड्रीम्स और लॉयल्टी बनाता है। हमारी लिस्ट के आखिरी और नंबर 1 पर है ड्रैगन बॉल। तो दोस्तों ड्रैगन बॉल एक ऐसा एनिमे है जो पूरे शोनेन जेनरे का फाउंडेशन है। ये सिर्फ फाइट्स और पावर के लिए नहीं बल्कि एडवेंचर, ग्रोथ और डिटर्मिनेशन का अल्टीमेट सिंबल है। ड्रैगन बॉल का फर्स्ट सीजन 1986 में रिलीज हुआ था और इसके बाद सीरीज के मल्टीपल सागास और स्पिन ऑफ्स आए जैसे ड्रैगन बॉल जेड, ड्रैगन बॉल सुपर और मूवीज। ये एनिमे हर जनरेशन के लिए एक लेजेंड बन चुका है। स्टोरी रिवॉल्व करती है गोकू के अराउंड, एक एलियन सेन स्पेसिस का मेंबर जो इनिशियली अपने गांव में एक नॉर्मल बच्चा लगता है लेकिन धीरे धीरे उसकी पावर्स रिवील होती है और वो अर्थ के और यूनिवर्स के सबसे पावरफुल फाइटर में से एक बन जाता है। गोकू का रियल चार्म उसकी नेवर गिव अप एटीट्यूड और कांस्टेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट में है। चाहे वो इनिशियल फाइट्स में वीक हो
या यूनिवर्स लेवल विलेंस का सामना कर रहा हो। गोकू हमेशा सीखता है, ग्रो करता है और अपनी लिमिट्स पुश करता है। ड्रैगन बॉल का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका पावर स्केलिंग और फाइट कोरियोग्राफी। कामेहामेहा, स्पिरिट बॉम्ब, सुपर सेन ट्रांसफॉर्मेशन, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, हर एबिलिटी और टेक्निक फाइट सीन को एपिक बनाती है और कैरेक्टर के पर्सनल स्ट्रगल्स, रिवलरीज और फ्रेंडशिप जैसे स्टोरी को और भी इमोशनली इंगेजिंग बनाते हैं। ड्रैगन बॉल सिर्फ एक्शन पैक नहीं बल्कि ग्रोथ और फिक्चर का जर्नी भी है। ये एनीमे आपको ये दिखाता है कि अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना और हार्ड वर्क से ओवरकम करना कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एनीमे सीरीज इन हिस्ट्री की लिस्ट। आपको ये लिस्ट कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपके हिसाब से और भी कोई एनीमे इस लिस्ट में होना चाहिए था तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट एनीमे कौन सा है ये भी हमें जरूर बताना। साथ ही अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन हो तो हमें अपना रिकमेंडेशन जरूर देना, हम उस पर फ्यूचर में वीडियो जरूर लाएंगे। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और साथ ही अपने एनीमे लवर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।